यदि आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग रन करते हैं और अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को पिकनिक ले जाना चाहते हैं तो ऐसी जगह एक जगह है जिसका नाम है मलाज कुटुंब वाटरफॉल कांकेर। हमने अपना सफ़र डोंगरगढ़ से चालू किया और बच्चों को ठीक 7 बजे बैठने के लिए बोला और फिर हम रांजनगांव पहुँचे और रांजनगांव में भी सीता कंप्यूटर एजुकेशन की एक बस लगी हुई थी, पर हमने नाश्ता पानी की व्यवस्था करी और फिर दोनों बसें हमारी रांजनगांव से रवाना हुई। कुछ शहर से बाहर निकलने के बाद हमने बच्चों को सभी बच्चों ने बढ़िया अच्छा डांस किया, पिक वगैरह ली और हमारा जो सफ़र था वो रांजनगांव से चालू था क्योंकि हमको वहाँ से अभी 100 किलोमीटर और जाना था कांकेर। बच्चों को हमने अंताक्षरी और कुछ गेम्स वगैरह, जब भी आप बच्चों को ले जाएं पिकनिक ले जाएं तो साउंड सिस्टम थोड़ी सी कमी थी, आप एक छोटा सा डेक रख लें और उसमें माइक वगैरह ले लें, वायरलेस माउस माइक वगैरह सब आता है आजकल, ताकि बच्चे गाना गा सकें और उनका फुल टाइम पास हो। बस में कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग वगैरह हो तो गोली वगैरह सब साथ में रख लें और सभी ने अच्छी पिक ली। ये हमारे रांजनगांव की बस है, पूरी व्यवस्थाएं थी बस में हमारे। हमने उतने ही बच्चों को पिकनिक के लिए सेलेक्ट किया जितनी हमारी बस में सीट थी। अब बच्चों ने बस में गाने वगैरह लगाए और फिर डांस वगैरह किए। अब चूँकि हमारा सफ़र था 4 से 5 घंटे का, तो बस में ही बच्चों ने डांस किए, गाने लगाए, सॉन्ग्स लगाए। फिर हमने जगह पे बस को रोका और वहाँ पर लगभग हमारा सफ़र यहाँ 3 घंटे का कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने बस को एक जगह पे रोका, फिर दोनों बस को हमने एक साथ इकट्ठे किए और फिर वहाँ से हम आगे निकले। यहाँ पर चाय नाश्ता पानी वगैरह आप कर सकते हैं। कुछ बीच में यदि बच्चों को बोल दें कि भाई ज़्यादा देर हो गया है तो आप बैठे बैठे बच्चे बोर हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा, फिर बस हमारी वापस चालू हुई और हमने गेम स्टार्ट। इस गेम का रूल था तोल मोल के बोल। इसका मतलब ये था कि हमने कुछ पैकेट बना लिए और पैकेट में कुछ गिफ्ट वगैरह डाल दिए और उसका एक पर्टिकुलर वज़न हमने वेट कर लिया और फिर बच्चों के हाथ में दिया और उनको बोला कि भैया आप बताइए इसका एग्जैक्टली एक अप्रॉक्स इसका वेट क्या है। तो बच्चों ने इसको अच्छा फुल एंजॉय से खेला और उन्होंने सबने अपना अपना एक तोल मोल के बोला। किसी ने 500 ग्राम बोला और ग्राम में ही ये चीज़ें थी कि आपको ग्राम में ही बताना है। तो उन्होंने बताया और सभी ने कोई 500 ग्राम। तो प्राइस का जो रूल ये था कि जो अप्रॉक्स बताएगा वहाँ पर उसको प्राइस दिया जाएगा। कंप्लीट हुआ तो हम गेम कंप्लीट हुआ, फिर हम बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स दिए। रिलैक्स होने के बाद ये हमारी बस पहुंची है कांकेर, जहाँ पर मैंने बताया था कि 15 किलोमीटर
बचा हुआ है। तो 15 किलोमीटर हमारी बस अब मेन मलाज कुटुम के लिए उतर रही है। यहाँ तक हमारा मेन हाईवे था। ये गांव है जहाँ से हमें होते हुए मलाज कुटुम पहुँचना है। ठीक 15 किलोमीटर यहाँ से आपका ये मलाज कुटुम पड़ता है। आप कांकेर पहुँच जाइए, फिर कांकेर में किसी से भी पूछेंगे कि भाई मलाज कुटुम जाना है तो वाटरफॉल वहाँ पर कोई भी आपको बता देगा। तो आपका एरिया जो भी है 150 किलोमीटर के आसपास जो आपका एरिया है, आपको यदि एक बार डिस्टेंस पता कर लीजिए कि आप जहाँ से पिकनिक जाना चाहते हैं वहाँ से आपका कांकेर कितना दूर है। तो कांकेर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो आप फिर कांकेर से 15 किलोमीटर है। अब आप जिस रूट से भी आ रहे हो सकता है कांकेर के पहले हो सकता है कांकेर के बाद हो। आप ये फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुँचे मलाज कुटुम। मलाज कुटुम में हमारी बस जो थी वो थोड़ी सी अटक गई थी। बस को हमने थोड़ा सा पहले ही रोक दिया। वहाँ पे एक बज चुका था हम लोगों को। बाद सभी को बैग वगैरह लेने बोला गया कि भाई आप अपने अपने नाश्ता, जो हमने शुरू में बता दिया था कि आप अपने नाश्ता दोपहर का जो नाश्ता है वो साथ में ले आएंगे, नाश्ता खाना जो भी है। तो बच्चों ने अपना बैग वगैरह साथ में रख लिया और रखने के बाद फिर हमने एक जगह पे बैठ के वहाँ पे सभी ने नाश्ता किया है। वहाँ पे काफ़ी जगह है, आप बच्चों को बोल सकते हैं बैठ के। हम केन साथ में ले गए थे, पानी का केन साथ में ले गए थे। पानी की व्यवस्था थोड़ी सी वहाँ पे शायद आप जाएँ तो हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ नहीं थी तो हम साथ में केन लेके गए थे। ये हमारे पूरे ग्रुप के बच्चे जिन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। ये वो जगह है जहाँ पर हम पहुँचना चाह रहे थे। ये मलाज कुटुम है और सामने जो आपको सीढ़ी दिख रही है वो वहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सब अपना नाश्ता पानी का टैंक वगैरह है, वहाँ पे व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, पहले नहीं था ये। और ये है हमारी सीढ़ी जहाँ पे हमें चढ़ना है। तो चढ़ने के लिए जब हमने चढ़ना चालू किया तो सीढ़ी थोड़ी सी खड़ी है और लगभग एक अंदाज़ा 300 के आसपास शायद सीढ़ी है यहाँ पे। तो आप मनोरम दृश्य है जहाँ से हमें खड़ी सीढ़ी दिखाई देती है। ये आप पैदल चलना चालू करेंगे वहाँ से। एकदम सेफ जगह है, आप बच्चों को आराम से ले जा सकते हैं। ये पहाड़ी है, वहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। बच्चों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप कुछ टीचर सामने रहें, कुछ टीचर पीछे रहें ताकि उनको वॉच करते रहें। ये सीढ़ी है जहाँ से हमने चढ़ना चालू किया था। ये एक दृश्य है जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। कुछ बच्चे आगे निकल चुके थे। सभी बच्चे थक गए हैं क्योंकि सीढ़ी थोड़ी सी खड़ी है और आप टीचर हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सभी बच्चे एक साथ
ऊपर गए थे। सभी ने अच्छा एंजॉय किया, सीढ़ी चढ़ी, किसी को थकान लगा, आराम करते गए। आप आराम से ले जाइए, थोड़ा सा हम लेट हो गए थे इसलिए हमने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ था कि थोड़ा जल्दी को पहुँचना है। ये हेलो करो ऐसा। है वो जगह जहाँ पर हम पहुँचना चाह रहे थे। यहाँ पे थोड़े से पत्थर हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपको दे के रखना है कि पहाड़ी भी है, पत्थर भी है, नुकीले कुछ पत्थर हैं, तो वहाँ पे अच्छी बड़ी जगह है। एंजॉय करते हैं बच्चे। मिनान से अब छोड़ दीजिए, वो अपना घूमते हैं, पिक वगैरह लेते हैं और अच्छा एंजॉयमेंट करते हैं। ये चूँकि हम यहाँ पे दिसंबर में आए थे, 10 दिसंबर को आए थे हम, 10 दिसंबर 2023 को, तो पानी लगभग कम हो चुका रहता है यहाँ पे, और बारिश में यहाँ पर काफ़ी पानी रहता है। मैंने यूट्यूब में देखा था कि यहाँ पर बहुत पानी रहता है, तो हमने प्लान वैसा बनाया था कि ज़्यादा पानी न रहे, एक पिकनिक स्पॉट टाइप का रहे, बच्चों को रिस्क न रहे। कुछ एक तरफ है जहाँ पर खाई वगैरह है, वहाँ पे बच्चों को आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे के रखिए कि पहाड़ी और खाई तरफ नहीं जाना है आपको। तो पर सेफ जगह है, यहाँ पर बच्चे आराम से एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। ये लगभग हमारा जो टाइमिंग है वो 1:30-2 बजे तक बच्चों को नाश्ता करने बोला गया था। फिर उन्होंने 3 बजे लगभग यहाँ पर आना चालू किए, तो 3 बजे से 5 बजे तक हमने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ था कि 3 से 5 2 घंटे में आप सारे स्पॉट्स और सारे पिकनिक वगैरह, आपको जो भी जहाँ भी घूमना है, फ़ोटो वगैरह लेनी है, घूमना है, फिरना है, आप वहाँ पर घूमिए फिरिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। तो सभी बच्चों ने प्रकृति का भरपूर आनंद लिया और पहाड़ों के ऊपर, पत्थर के ऊपर फ़ोटो खिंचाया, है ना, ग्रुप में फ़ोटो खिंचाए हमने। और पानी में कुछ तो ऐसे स्टूडेंट थे जो जिनका मना करने के बावजूद भी वो पैर फिसल गया था उन लोगों का, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है वहाँ पे। ये ऐसा पानी वहाँ पे बहता है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि बच्चों को बस थोड़ा सा वॉच करते रहना है, बाकी आप एकदम सेफ़ है वो जगह पे जहाँ पे आप ले जा रहे हैं। ये मेरे कुछ स्टूडेंट ने वीडियो बना के भेजा था, तो हमने इस वीडियो को इसमें कंपोज कर दिया है। कांकेर के दक्षिण दिशा में वापसी करी थी। वहाँ पे लगभग 5:30 बज चुका था, हम वापसी कर रहे थे वहाँ से। और सभी बच्चों को फिर हमने 2 टीचर सामने और 2 टीचर पीछे, सभी को हमने फिर कॉल किया कि भाई चलिए टाइम हो गया है, क्योंकि अंधेरा वहाँ जल्दी हो रहा था। और चूँकि दिसंबर का महीना था तो थोड़ा सा अंधेरा भी जल्दी होता, तो हमने बच्चों को 5 बजे से कॉल करना शुरू किया और सभी को एक जगह पे इकट्ठा किया, जहाँ पर हमने खाने की व्यवस्था करके रखी हुई थी। और कुछ हमारे साथ खाना बनाने वाले भी गए थे। खाना बनाने के लिए लगभग आप मान के चलिए 100-150 बच्चों तक का, 150 बच्चों तक के लिए आपका 10,000 रुपये का एक्सपेंसेस है। फिर बिछाया उसको, और उन लोगों ने खाना वाना बना के रखा हुआ था। तो खाने में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक पुलाव बनाया और टमाटर की चटनी बनवाई, और बच्चों ने इतने एंजॉय से खाया उसको, इतना टेस्टी बना हुआ था। लगभग अब ये
चिंता हो रही थी कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना है क्योंकि लाइट वगैरह वहाँ पे नहीं है और लगभग हमारा 5 साढ़े 5 बज रहा था, सभी को खाना भी खिलाना था। तो हमने ये हमारा पुलाव है जहाँ पर हमने खाने का प्रोग्राम चालू किया और यहीं पर हमने प्राइज़ वगैरह भी दी जो हमने बस वगैरह में खेले थे। सभी बच्चों को इतनी भूख लगी थी, सब टूट पड़े। तो आप ऐसा करके हमारा सफ़र यहाँ पे एंडिंग होता है। अब धीरे धीरे अंधेरा होता है यहाँ पे और फिर हम निकलते हैं। बच्चों ने पिक वगैरह खिंचाई, एंजॉय किया, अच्छा लगा। फीडबैक लीजिए बच्चों का, है ना। सभी को एक साथ बैठ के हमने खाना खिलाया, टीचर स्टाफ भी खाना खाए, हमने भी खाने खाए। ये हमने लास्ट में जब सारे बच्चे लास्ट में खाना खा रहे थे तो मैंने सबको खाना परोसा और फिर हम एंडिंग किए और जाके बस में बैठे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।